गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर के सभी प्यारे छात्रों, आपका पेपर थर्ड में हम आज स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी में किसकी पढ़ेंगे अपन यहाँ पर? फ्लावरिंग, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट की एनाटॉमी, जिन्हें अपन एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। वे पादप जिनके अंदर पुष्प का डेवलपमेंट पाया जाता है, उनको अपन क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट्स कहते हैं। एनाटॉमी शुरू करने से पहले अपन इस चीज पे बात करेंगे। आपने जैसे लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ा है, आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर ने आपने क्या पढ़ा था? लोअर प्लांट्स पढ़े, ठीक है, लोअर प्लांट्स आपने पढ़े। लोअर प्लांट्स में आपने एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, ठीक है, यहाँ तक पढ़ा। जिम्नोस्पर्म तो आपके इसी ईयर के अंदर आपके है सीडेड प्लांट के अंदर। अभी वर्तमान में अपने पास क्या है? अपन जो बीएससी सेकेंड ईयर में प्लांट्स का अध्ययन करेंगे वो अपने पास क्या हुआ? सीडेड प्लांट्स। सीडेड प्लांट्स में आपके जिम्नो और एंजियो दोनों आएंगे, ठीक है। बात कर रहे थे अपन एनाटॉमी पढ़ने से पहले अपन इन प्लांट्स को एक बार देखते हैं। एल्गी के अंदर आप एक चीज देखोगे, इसकी जितनी भी सेल्स होती हैं, प्रत्येक सेल अपने आप में क्या होती है? इंडिविजुअल होती है, और उस इंडिविजुअल सेल्स में ये क्षमता होती है कि वो कोई भी पार्ट्स बना सकती है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना सकती है। इसके साथ में उसके फंक्शन भी, सबके फंक्शन भी होते हैं, अपने आप के फंक्शन होते हैं। फोटोसिंथेसिस भी करती है, फूड स्टोरेज वही करती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन भी वही करती है। यानी एक ही सेल में सारी कैपेबिलिटी मिलती है, ठीक है। यानी यहाँ पर आप देखोगे तो लेवल ऑफ डिवीजन जो होता है सेल्स के बीच में, यदि कोई मल्टीसेलुलर एल्गी है, ठीक है, तो उनमें भी आपको लेवल ऑफ डिवीजन है वो बहुत ही बिलो दर्जे का होगा, ठीक है, बहुत ही बिलो दर्जे का, या आप इस तरह से मान नया होगा, उनके अंदर इसी तरह का लेवल ऑफ डिवीजन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर सेल जो होगी, ठीक है, यहाँ पर जो प्लांट्स होंगे वो सिंगल सेल, ठीक है, सिंगल सेल से लेकर मल्टी सेल तक मिल जाएंगे, ठीक है, मल्टी सेलुलर कंडीशन में मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको एल्गी के अंदर देखने, जैसे क्लेमाइडोमोनास को अपन देखते हैं सिंगल सेल है, ठीक है, और उसी से आगे थोड़ा बढ़ेगा तो वॉलबॉक्स आ जाओ, ठीक है, उसमें सेल की संख्या फिक्स है, ठीक है। एक सिनोबियम कॉलोनी है जिसके अंदर सेल नंबर क्या होते हैं? फिक्स होता है। देन उसके बाद में अपन आगे चले, ठीक है, ब्रायोफाइट में। ब्रायोफाइट में आपको थोड़ा सा चेंजेस मिलता है। ब्रायोफाइट में क्या होता है कि जो यहाँ पर प्लांट के अंदर थोड़ा लेबर ऑफ डिवीजन आपको नजर आने लग जाता है, ठीक है, लेबर ऑफ डिवीजन क्या नजर आने लग जाता है। पहली चीज तो कुछ स्पेसिफाइड सेल्स जो होती हैं, ठीक है, वही सेल्स क्या होती हैं? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद में आप फंक्शन के आधार पर देखोगे तो प्लांट्स का जो पार्ट है वो दो भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट होंगे? फर्स्ट होगा आपका फोटोसिंथेटिक रीजन, ठीक है, फोटोसिंथेटिक रीजन, ठीक है, और दूसरा आपका इसमें आ जाएगा स्टोरेज रीजन। कहने का मतलब यहाँ पर मैंने जो बात कही है वो आपके सामने ही आती है। स्टोरेज क्या होती है? लेवल ऑफ डिवीजन शुरू हो जाते हैं। फोटोसिंथेटिक रीजन जो पार्ट है वो क्या करता है आपका? वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, और वही भोजन फिर किस में जमा हो जाता है? आपका स्टोरेज रीजन। बहुत से पार्ट मेड बाय पैरेन्काइमेटस टिश्यू, बट स्टोरेज रीजन के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलती है कि वो भोज्य पदार्थों को इनके द्वारा बनाया गया जो स्टार्च होता है उसको इकट्ठा करता है, ठीक है। और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वहां पर जो सेल्स स्पेशली एपिकल रीजन के पास जो सेल्स होती हैं वही सेल्स क्या होती हैं? आपकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसे अपन एल्गी के अंदर कोई भी बना सकती है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफाइड है। तो इसका मतलब ब्रायो के अंदर हमें क्या मिल रहा है? लेबर ऑफ डिवीजन देखने को मिल रहा है कि सेल्स लेबर ऑफ डिवीजन, यानी एक तरह से टिश्यूज के इनिशियल कंडीशन, टिश्यू बनने की इनिशियल कंडीशन यहाँ अपने को देखने को मिलती है। जबकि आप देखोगे टेरिडोफाइट के अंदर, तो टेरिडोफाइट में आपका क्या बन गया? टिश्यू सिस्टम बन जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपके सामने क्या आ जाती है? रूट्स आ जाती है। यहाँ पे आपके सामने क्या आ जाता है? स्टेम आ जाता है।
और जब रूट और स्टेम आती है तो इनके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में आपके पास क्या जाता है, वस्कुलर टिश्यू भी आता है। यहाँ पर आपको लेवल ऑफ डिवीजन का और कंप्लीट रूप देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, अलग सेल्स के द्वारा बनाई जाती है। तो यहाँ तक यहाँ आने में हमने क्या देख रहे हैं कि लेवल ऑफ डिवीजन के आधार पर सेल्स के अंदर हमें नजर आ रहा है, ठीक है। लेवल ऑफ डिवीजन यहाँ पे हमें सेल्स के अंदर नजर। अपन आगे की जब और देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर जिनकी हम बात कर रहे हैं वो आगे और ज्यादा जटिल होती जाती है। हायर प्लांट्स के अंदर आप चीज देखते हो कि हायर प्लांट्स के अंदर हमें ये इनका एक्सट्रीम लेवल नजर आता है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे अपन देखते हैं तो इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हो जाती है, आपकी कॉम्प्लेक्स होती जाती है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर नजर देखने को मिलती है, जो आपको इसके एक तरह से उद्विकास, एक तरह का लेवल ऑफ डिवीजन का उद्विकास कह सकते हैं, प्लांट्स का उद्विकास आपको शो करती है। ये प्रत्येक प्लांट के अंदर इनका बेसिक बॉडी प्लान होता है, वो इनके साथ में चलते हैं। आप सीडेड प्लांट में पहुंचोगे तो सीडेड प्लांट में आपको, ठीक है, बिल्कुल क्लियर आ जाएगा, वहां पे आपका रूट स्टेम और लीव्स आपको क्लियर मिलती है, इसमें भी आपकी लीव्स नजर आती है, ठीक है। ये डिवीजन आपको इसके अंदर हमें नजर आता है, ठीक है। इस तरह से अपन क्या देख रहे हैं कि लेवल ऑफ डिवीजन हो रहा है टिश्यूज, यानी यहाँ पे टिश्यू नहीं है, यहाँ पे टिश्यू बनने की शुरुआत होती है, यहाँ पे आपके टिश्यूज बनने शुरू हो जाते हैं। एक तरह से टेरिडोफाइट में यहाँ टिश्यूज डेवलपमेंट की प्रोसेस आपको एक तरह से शुरू होती हुई नजर आती है। फिर उसके बाद में लेवल ऑफ डिवीजन के आधार पर टिश्यू बन जाते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ठीक है। टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बन जाता है, आपका ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। और उस ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई बेसिक बॉडी प्लान होता है। हमारे पास ऐसा नहीं है यार कैसे भी हो जाएगा। जैसे यहाँ तक कि प्लांट्स को अपन क्या कहते हैं, थैलोइड कहते हैं, यानी इन प्लांट्स के अंदर आपकी क्या स्थिति है, कोई रूट, तना या कोई निश्चित कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। रूट यानी प्लांट बॉडी है जो वो जड़ तना पत्तियों में विभाजित नहीं होती। यहाँ आती आपकी एक बेसिक बॉडी प्लान शुरू हो जाता है प्लांट्स का, जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स मिलती है, जबकि यहाँ नहीं मिलती। इनको अपन थैलोइड कहते हैं। ये इरेगुलर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नजर आता है। अब अपन एक बार वापस इस पे बात करते हैं कि जो एनाटॉमी है, ठीक है, उससे पहले अपन थोड़ा सा और भी बात करते हैं। जनरली आपने एनाटॉमी के साथ में एक वर्ड और सुनते हो, ठीक है, एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी, और उसके बाद में एक शब्द और सुनते हो, मॉर्फोलॉजी। डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पे एनाटॉमी में तो आप सीधा कह दोगे सर इंटरनल स्ट्रक्चर्स, प्लांट की जो भी किसी भी जीव की इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है उसका अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और मॉर्फोलॉजी को जनरली आप क्या कहते हो, यानी आउटर स्ट्रक्चर, यानी बाहर से जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है उसको हम क्या करते हैं, आउटर स्ट्रक्चर को ये अपन बोलते हैं स्टडी। आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी क्या कहलाती है, आपकी मॉर्फोलॉजी कहलाती है। लेकिन कई बार कुछ जगह पर देखा है इसको भी मॉर्फोलॉजी को आउटर मॉर्फोलॉजी में, ठीक है, और इंटरनल मॉर्फोलॉजी में भी डिवाइड करते हैं। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब आपका सीधा क्या, एनाटॉमी है, और आउटर मॉर्फोलॉजी का अपने सब बोल रहा है बात सीधा मॉर्फोलॉजी से यूज लेते हैं। हालांकि मॉर्फोलॉजी में आपको दोनों चीज पढ़ी जाती है, आउटर और इंटरनल, ठीक है, दोनों इसमें आपको सामने रहेगी। तो ये इसके बारे में अपन ने थोड़ा सा देखा। अब आता है वापस अपन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। यहाँ पे अपन ने क्लियर किया इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी, ठीक है, आपकी क्या होती है, एनाटॉमी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमी वर्ड एनाटॉमी जो है वो किसे एनाटॉमी का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ एनाटॉमी, ठीक है। इन प्लांट के अंदर फादर ऑफ एनाटॉमी किसे कहा जाता है, एनग्रीव, ठीक है। निमाह ग्रीव को अपन क्या कहते हैं, क्योंकि टिश्यू की प्लांट में खोज इन्होंने की, ठीक है, टिश्यू की खोज इन्होंने की, तो इसलिए कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन एनाटॉमी, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन अपने भारतीय क्षेत्र के अंदर, ठीक है, प्लांट एनाटॉमी का अध्ययन किसने किया था, प्रोफेसर के.ए. चौधरी, ठीक है, जिन्होंने इस पे बहुत काम किया।
इसी के आधार पर इनको, इनकी जो बुक है वो द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, ठीक है। एनाटॉमी के अंदर जो फेमस बुक है, सॉरी एनाटॉमी की जो फेमस बुक है उसका नाम है द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, ठीक है। इसके द्वारा लिखी गई है के इसाऊ, ठीक है, कैथरीन इसाऊ के द्वारा लिखी गई, कैथरीन इसाऊ के द्वारा लिखी गई फेमस बुक। ये आपकी एनाटॉमी के बारे में अपन ने थोड़ी सी जनरल जानकारी ली। लेकिन छात्रों, एनाटॉमी शुरू करने से पहले हमें एंजियोस्पर्म, अपन पढ़ रहे किसके एनाटॉमी पढ़ेंगे, फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट का हमें वो बेसिक बॉडी प्लान का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपका पहले अपन बात कर लेते हैं बेसिक बॉडी प्लान क्या होगा, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगी, किस तरह से होगी, तो बात करते हैं। शुरुआत करते हैं अपन इनकी कहाँ से, सीड से शुरुआत, ठीक है। सीड क्या है, सीड जब मैच्योर हो गए, ठीक है। अपन ये कह सकते हैं सीड ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक मिनिएचर प्लांट क्या होता है आपका सुरक्षित रहता है, जो आगे ग्रो करके क्या बनाएगा, एक नए सीडलिंग और न्यू जनरेशन को डेवलप करेगा, ठीक है। अपन सीड के अंदर मौजूद क्या होता है आपके पास, मिनिएचर प्लांट क्या होता है आपका, एम्ब्रियो होता है, ठीक है। अब एम्ब्रियो की ही अपन की शुरुआत करते हैं कि एम्ब्रियो का कौन सा, एक टिपिकल डाइकोट के अंदर यदि एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर देखें अपन, तो ये एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर हमें इस तरह से नजर आती है, ठीक है, जिसको आप टेंटपोल लाइक स्ट्रक्चर भी मान सकते हो, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आती है। यहाँ पर ये सीड कोटिलिडन, सीड कोटिलिडन, उसके बाद में ये वाला पार्ट आपका प्ल्यूम्यूल, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या रहता है, रेडिकल, ठीक है, रेडिकल यहाँ पे, और प्ल्यूम्यूल और रेडिकल को मिलाने वाली एक काल्पनिक एक्स भी अपने यहाँ पे खींच देते हैं। इस काल्पनिक एक्स को अपन क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से अपन इसको दो भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। इस काल्पनिक एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर अपन मध्य पार्ट से क्या कर लेते हैं, एक समकोण रेखा खींच लेते हैं। इसका ऊपर वाला भाग जो होता है उसको, इस एम्ब्रियो के ऊपर वाले पार्ट को अपन क्या कहेंगे, एपिकोटा, क्या बोलेंगे, एपिकोटा। जबकि नीचे वाला जो पार्ट होगा जिसमें रेडिकल स्थित है उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोकोटा, ठीक है। जब ये सीड अंकुरित होता है तो उस समय एम्ब्रियो के कौन से भाग से क्या बनेगा, ये जो प्ल्यूमिल पार्ट है वो प्ल्यूमिल पार्ट क्या बनेगा आपका, सूट बनेगा, ठीक है। और रेडिकल पार्ट जो होगा वो क्या बनेगा आपका, रूट, ठीक है। अब ये याद रखना कि रेडिकल डायरेक्टली क्या बना रहा है आपका, रूट बना रहा है, प्ल्यूमिल क्या बनाता है, सूट बना रहा है। सूट में आपके पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपके पास स्टेम और दूसरा क्या होता है इसका, लीफ, ठीक है। ये दो पार्ट आपके इसके अंदर आपको मिलेंगे। रूट आगे फर्दर अपन डिवीजन देखेंगे वो वाला है। ये आपका किसका है, एक टिपिकल डाइकोट, ठीक है, टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो, ठीक है, जिसके अंदर आप ये चीज देखते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, जब कोई सीड जर्मिनेट होता है तो बहुत सारे सीड आपको नजर आते हैं, ठीक है। कुछ सीड जमीन से इस तरह से उठते हैं, ठीक है, जो सीडलिंग होता है वो इस तरह से जमीन से निकल के आगे पे सीधा होता है, कुछ में बिल्कुल सीधा आता है। ये क्या चीज है, ठीक है, सीड जर्मिनेशन को आप देखते हैं। तो सीड जर्मिनेशन में डाइकोट के अंदर यदि प्लांट का ये वाला भाग वृद्धि करता है, हाइपोकोटाइल पार्ट रीजन करता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाले भाग में वृद्धि हुई तो सीड किस तरह से उठेगा, इस तरह से उठेगा, ठीक है। इस जर्मिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, एपीजियल जर्मिनेशन, और एपीजियल जर्मिनेशन आपका डाइकोट में जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। एपीजियल जर्मिनेशन समझ में आ गया, यानी वृद्धि किस में हो रही है, हाइपोकोटाइल रीजन में हो रही है। तो इस भाग में वृद्धि, तो ये ज्यादा बढ़ेगा तो ये भाग ज्यादा बढ़ेगा नहीं, तो ये यहाँ से मुड़ा हुआ रहेगा, तो
जो भ्रूण होगा वो इस तरह से ना उठ के पहले ये वाला पार्ट ऊपर निकल के आएगा, ये जो नीचे वाला भाग है रेडिकल के पास वो ऊपर उठ जाएगा, फिर ये भाग धीरे धीरे आपका उठे। ऐसे इस प्रकार के जर्मिनेशन को क्या बोलते हैं, एपिजियल जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन मोनोकोट में आपका ये वाला पार्ट ज्यादा जल्दी वृद्धि करता है, इसकी वृद्धि क्या होगी, जल्दी होगी, इसलिए प्लांट क्या होगा आपका सीधा जमीन से ऊपर की ओर निकल के आएगा। ठीक है, जैसे आपने मोनोकोट में गेहूं को, बाजरा को, मक्का को उगते हुए देखा, सीधा जमीन से सुई जैसी संरचनाएं बाहर निकल के आती है। ठीक है, ऐसे जर्मिनेशन को क्या बोलते हैं, हाइपोजियल। ठीक है, हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जर्मिनेशन जब होता है प्लांट के अंदर तो एक नए जीव की शुरुआत यहाँ पे होती है, वही एम्ब्रियो है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक चीज आएगी, कौन सा पार्ट क्या बना रहा है आपका, रूट, प्लूमल पार्ट सूट बनेगा और आपका रेडिकल पार्ट क्या बनेगा, तो रूट बनेगा। ठीक है, अब ये जो प्लांट्स आगे जब वृद्धि, यही एम्ब्रियो से जो सीडलिंग बन के तैयार हुआ है, वो सीडलिंग जब आगे वृद्धि करेगा तो इस तरह से वो एक प्लांट डेवलप करेगा। ठीक है, जिसके प्लांट डेवलप करेगा, इस प्लांट में आप देखेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपकी जड़ इस तरह से आपका एक प्लांट बनेगा। ये ऊपर वाला पूरा का पूरा पार्ट है आपका सूट है। ठीक है, सूट में आपको क्या क्या मिल रही है, लीव्स, स्टेम। ठीक है, और यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्ट जो जा रहा है आपका, ये क्या है आपका रूट है। ठीक है, रूट में आपको क्या मिल रही है, ठीक है, जो मध्यवर्ती जो डायरेक्ट रेडिकल से जो रूट डेवलप हुई, उस रूट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फिर आपकी क्या जाती है, उस प्राइमरी रूट से जो भी लेटरल रूट्स, यहाँ पे जो भी जड़ें निकलेंगी वो सारी की सारी लेटरल से रूट होंगी। ठीक है, पास में जड़ें होंगी, उनमें पहली जो ब्रांच यहाँ से निकलेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट से बाहर आगे और कोई ब्रांच निकलेगी वो आपकी क्या मिलेगी, टर्सरी। ठीक है, टर्सरी रूट, टर्सरी से फिर आगे और करोगे तो आपको ये क्वार्टनरी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है कि जो भी इस रूट के अलावा जो भी जड़ें निकलेंगी वो जड़ें क्या होंगी, आपकी सारी सारी लेटरल रूट्स। ठीक है, इस तरह से इसमें रूट्स का निर्माण होता है। ठीक है, अब एक चीज और है इसमें, जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है, उसमें अपन शुरुआत में ये तो इनका कोई बेसिक बिल्डिंग प्लान हो गया, ये फ्लावर हो गया। ठीक है, फ्लावर जो होगा अपन बहुत इस पे तो अपन अच्छे से बात कर रही थी, फ्लावर क्या होगा आपका रिप्रोडक्टिव फेज में डेवलप होने वाली स्ट्रक्चर होगी, जिसमें आपके जननी की स्ट्रक्चर मिलेंगे, और जननी की स्ट्रक्चर में भी यहाँ पर जो 4 वॉल्स इसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, 4 वॉल स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक है, एसेंशियल और एसेसरी। अपने यहाँ पे जन्म के लिए कौन से जरूरी होते हैं, एसेंशियल्स होते हैं, जिसमें आपके कौन होंगे, फीमेल पार्ट और मेल पार्ट इसके अंदर आ जाएंगे। फीमेल पार्ट को अपन स्टेमन के चक्र को एंड्रोसियम कहते हैं, और मेल पार्ट यहाँ पर क्या होगा आपका कार्बन, इसके चक्र को अपन गाइनेसियम कहते हैं, जो आगे चल के आपका ओवरी, स्टिग्मा और जो पिस्टिल रीजन है उसका निर्माण करता है, स्टाइल ये वाला पार्ट का। तो ये फ्लोर के बारे में, ये आपका यहाँ पर प्लांट के अंदर यहाँ से क्यों निकला, इस स्थान पे बर्ड पाई जाती है। ठीक है, और बर्ड को अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी बर्ड्स बोलते हैं, वो यहाँ पर मिलते हैं, जिनके कारण यहाँ पर नहीं प्लांट। मैंने एक चीज और करने लगता है यहाँ पे, जब स्टेम की बात ही कर ली, आपके सामने ये स्टेम आ रहा है, तो स्टेम और रूट में आपका बेसिक अंतर, ठीक है, बेसिक अंतर जो हम बाहर से देख सकते हैं, बाहर से देखने वाला बेसिक अंतर क्या होगा, स्टेम में आपको क्या मिलेंगी, नोड और इंटरनोड मिलेंगे, नोड व इंटरनोड मिलेंगे। स्टेम के अंदर आपको क्या मिलेंगी, नोड व इंटरनोड मिलेंगी, और हर जो नोड होगी उसी नोड पे क्या मिलेंगे आपको, लीफ या कोई भी स्ट्रक्चर जो डेवलप हो रही है वो उसमें डेवलप होगी।
ठीक है। तो नोड पे आपको कोई जो भी प्लांट के अंदर स्ट्रक्चर आपको तने के ऊपर कोई भी प्लांट में देखोगे, फ्लोरिंग प्लांट में आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई स्ट्रक्चर डेवलप मिलेगी, या तो जड़ यहाँ पे रूट मिलेगी, ठीक है। इवन कई बार जो रेंकर जिनके प्लांट चलते हैं उनके नीचे वाले पार्ट से जड़ भी निकल जाती है, ठीक है। तो वो या कोई फ्लोर डेवलप हो रहा तो वो यानी वहीं पे कोई ना कोई स्ट्रक्चर देगी। यदि आप किसी एक तने की प्लांट की कोई टहनी लेकर आप उस पर इस तरह से हाथ चलाओगे, यदि उस पर पत्तियां नहीं है तो आपको जगह जगह पे से उभार मिलेगी, ठीक है, उभार मिलेगी। जो उभार वाला पोर्शन होता है वो आपकी क्या होती है, वहां पर नोड होती है। जबकि जड़ के अंदर आप किसी भी जड़ को लेकर आप इस पर हाथ चलाओगे, ठीक है, यदि उसके अंदर कोई लेटरल रूट नहीं है, ठीक है, तो आप देखोगे बिल्कुल स्मूथली अपना हाथ उसके ऊपर जाएगा, कहीं भी आपको नोड व इंटरनोड नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपकी नोड व इंटरनोड नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जड़ भी कभी भी नोड व इंटरनोड नहीं मिलेगी, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बाहर से देखकर अपन पहचान सकते हैं। आपको कल के आपके सामने यदि जड़ या तना दोनों रख दिया जाए तो आपसे पूछ लिया जाए बताओ कौन सा जड़ है और कौन सा तना है, हो सकता है आप उसको बाहर से देख के बता सकते हो, लेकिन ये आपको आंसर देना आना चाहिए कि ये जड़ क्यों है, ये तना क्यों है। तो आप सीधे से बोलोगे नोड व इंटरनोड की प्रेजेंस मिले वो आपका तना है, और जिसमें आपकी नोड व इंटरनोड की प्रेजेंस नहीं हो वो क्या होगी, आपकी रूट होगी। तो डियर फ्रेंड्स, अपन इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टाइम।